Hello students, today I am going to start the second part, that is for sale and purchase. Let's start. First of all, to understand this, इसको समझने के लिए we have to understand its format. हमें इसका जो format है वो समझना चाहिए. चलो समझते हैं. Format. Format. At the time of giving answer, we have to make a box first. For this, we have to raise lines on three sides in this way. Here we have to give a title, that is for sale or purchase, for purchase, for sale or for purchase in capital letters. We have to start, हमें start करना पड़ता है with available word. Available. First point. Available for sale or next wanted for purchase, here यहाँ पर हमें जो भी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखना पड़ता है, such as a house, flat, shop, etc. shop, etc. Same here. Next point. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फॉर सेल एंड परचेज के लिए इसका फॉर्मेट है, इसका प्रारूप है. सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ता है और बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टाइटल देना पड़ता है. वी हैव टू गिव ए टाइटल फॉर दिस पर्पज. टाइटल दो तरह का है, जैसे कि सेल एंड परचेज. सेल मीन्स बिक्री, परचेज मीन्स खरीद. Title. But it is also a verb. Here it is a noun word, but it is also a verb word. Verb means खरीदना. नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें क्या लिखना पड़ता है. सबसे पहले जैसे कि जो भी चीज़ है हमारे पास बिक्री, हम बेचना चाहते हैं उसको, तो टाइटल दे दिया फॉर सेल, और फिर हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं अवेलेबल फॉर सेल, और इन अदर वर्ड्स हम दूसरे तरीके से भी शुरू कर सकते हैं इसको, सच एज जैसे कि इमीडिएट सेल और इमीडिएट सेल. नेक्स्ट पॉइंट. सेम हियर, इसका नाम लिखना पड़ता है, इसका टाइप लिखना पड़ता है, हाउस वगैरह. नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ रूम्स
पोर्च, लोनेबल, एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटीज, अबाउट फैसिलिटीज। फैसिलिटीज के बारे में हमें लिखना पड़ता है कि किस तरह की यहाँ फैसिलिटीज है। चौथा पॉइंट है इसका हमें लोकेशन देना पड़ता है। लोकेशन का मतलब क्या है? एरिया बताना पड़ता है हमें, इसका स्थान वगैरह क्या है बताना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है यदि हम बेचना चाहते हैं उसको तो सबसे पहले क्या है, जैसे इसके बाद में नेक्स्ट हमें प्राइस बताना पड़ता है, इसका प्राइस। और सिक्स्थ पॉइंट है इसमें लास्ट में अपना जो कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह देना पड़ता है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, दीज आर द मेन पॉइंट्स टू आंसर फॉर दिस पर्पज। इसके लिए आंसर देने के लिए हमें ये पॉइंट्स है वो दिमाग में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। फिर से देखो यहाँ पर फॉर सेल के लिए, फॉर सेल हमें टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल के लिए हम SALE इन कैपिटल लेटर ही दे सकते हैं, हम इस तरह से नहीं दे सकते जैसे कि फॉर SELL, इस तरह से टाइटल गलत होता है क्योंकि सेल वर्ब है और वर्ब से पहले टू आता है, यहाँ पर फोर है। और हमें कभी भी अकेली वर्ब के रूप में टाइटल नहीं देना पड़ता है, वर्ब के रूप में टाइटल नहीं देते हैं, उसमें एक नाउन वर्ड या नाउन फ्रेज आना अनिवार्य होता है। इसीलिए हम क्या है इस तरह से टाइटल देंगे। यहाँ पर हम दे सकते हैं जैसे कि फॉर परचेस, ये टाइटल सही है यहाँ पर। इसके अलावा खरीदने के लिए जैसे कि टू परचेस, PURCHASE परचेस, ये गलत है इस तरह से। इसके अलावा हम किस तरह से दे सकते हैं जैसे कि ए हाउस फॉर परचेस, यहाँ पर ये भी सही है। इसके अलावा क्या है, हम ये भी दे सकते हैं टू परचेस ए हाउस, ये टाइटल भी सही है यहाँ पर। इस तरह से हमें टाइटल देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बेचना चाहते हैं तो अवेलेबल वर्ड से हम शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विथ अवेलेबल वर्ड हियर, अवेलेबल फॉर सेल, बिक्री के लिए उपलब्ध है। कौन सी चीज़ है उसका नाम आता है, जैसे कि घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है और अन्य गाड़ी वगैरह भी हो सकता है, उसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट ए हाउस, फ्लैट, शॉप एटसेट्रा। और इसका जिक्र करने के बाद में इसका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है हमें, जैसे कि क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ रूम्स, कमरे कितने हैं, पोर्ट्स वगैरह है या नहीं, लोनेबल है या नहीं, एटसेट्रा इसके बारे में हमें बताना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है फैसिलिटीज सच है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, वाटर फैसिलिटीज़ है, वाटर टैंक वगैरह है, इस तरह की क्या है फैसिलिटीज़ हमें देनी पड़ती है। सच एस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और वाटर टैंक है यानी अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक एटसेट्रा। इस तरह की क्या है हमें फैसिलिटीज़ बतानी पड़ती है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है। और लोकेशन, इसके बाद में किस स्थान पर है वो बताना पड़ता है। लास्ट में एक्सपेक्टेड प्राइस कौन सा है, प्राइस के बारे में बताना पड़ता है। और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देते हैं, नाम और एड्रेस वगैरह देते हैं। चलो इसके अनुसार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 1, suppose
You have an old house. You want to sell it. Write or draft an advertisement. Advertisement to be placed in the property. Property for sale column. Property for sale column of a newspaper. This question covers 4 marks. It covers 4 marks in RBSC board exam. Answer. First of all, before giving answer, we have to make a box first. For this, we can raise lines like this. According to this format, we have to raise lines. Then we have to give its title. हमें इसका टाइटल, इसका शीर्षक देना पड़ता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन क्या है? सपोज मानो कि यू हैव एन ओल्ड हाउस, आपके पास एक पुराना घर है. यू वांट टू सेल इट, आप इसको बेचना चाहते हो. राइट और ड्राफ्ट, लिखो या तैयार करो एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना है. टू बी प्लेस्ड, रखे जाने के लिए या दिए जाने के लिए. कहाँ? इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर का प्रॉपर्टी फॉर सेल जो कॉलम होता है उसमें जारी करने के लिए आपको तैयार करना है. चलो सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हमें बेचना, हमारे पास एक घर है, हमें इसको बेचना है. बेचने के लिए टाइटल क्या आएगा? टाइटल आएगा फॉर सेल, फॉर SALE, फॉर सेल. और वी कैन राइट लाइक दिस, ए हाउस फॉर सेल. ए हाउस, ए house for sale, in this way. Then we write with available word. Available. Or we can write immediate sale. For immediate sale, for immediate sale. इस तरह से इन दोनों में से हमें क्या है, किसी एक से शुरुआत करनी पड़ती है, कर सकते हैं हम. अब हमारे पास क्या उपलब्ध है? एक घर है, तो अवेलेबल ए हाउस. ए हाउस, इस तरह से इसका जिक्र कर दिया हमने. जैसे कि इन तीनों में से एक आ गया, ए हाउस. और यदि इसके आगे लिखना पड़ेगा तो फॉर इमीडिएट सेल. यहाँ पर भी हम लिखेंगे, किसका जिक्र करेंगे? इसका जिक्र करेंगे प्रॉपर्टी का. कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? ए हाउस. इन दिस वे सेम. ओके, ए हाउस. हाउस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ रूम्स. इसके जो फैसिलिटी वगैरह है उससे पहले, जैसे कितने कमरे हैं, किस तरह का, इसका जो टाइप है वो हमें बताना पड़ता है. इसका जो टाइप है वो बताना पड़ता है. सच एज विथ,
हमें विथ लिखना पड़ता है। विथ के बाद में किस तरह का है, जैसे कितने कमरों के साथ है, जैसे विथ 3 बेडरूम्स, 3 कमरे हैं, बेडरूम है, ए हॉल, एक हॉल है हमारे पास। इसके बाद में क्या है, डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम के बाद में सेपरेट किचन, और वी कैन राइट मॉडर्न किचन, लेट बाथ etc. Then comma, let bath, porch, having a porch के बाद में लोनेबल है या नहीं। लोनेबल का मतलब है आगे खाली जगह है और उसमें जैसे कि क्या दूब वगैरह लगाई हुई है, एक छोटा सा पार्क है आपके घर के सामने, इस तरह से लोनेबल। तो आप लिख सकते हो, यू कैन राइट लोनेबल वर्ड ही है, लोनेबल के बाद में इसकी अन्य विशेषताएं लिख सकते हो आप, सच एज एरी, हवादार है, खुला भी है, स्पेसियस। इस तरह से ये लिख दिए। ये लिखने के बाद में फैसिलिटी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी के अलावा और क्या कौन सी चीज़ है, सच है जैसे कि वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये फैसिलिटीज है आपके पास, यू हैव दीज फैसिलिटीज हियर। देन फोर्थ वन इज ए लोकेशन, हमें लोकेशन देना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 8 लिखना पड़ता है। 8 के बाद में क्या करोगे, आप पूरा एड्रेस लिखोगे कि ये घर कहाँ पर है। 8 जैसे कि 232 120 मालवीय नगर, जयपुर। आपने मालवीय नगर जयपुर ये दर्शा दिया, आपने शो कर दिया इसका एड्रेस कहाँ पर है। फिर प्राइस, कोमा हियर, एक्सपेक्टेड प्राइस के लिए आप क्या करोगे, प्राइस सच एज 40 लाख रुपीस, और आप लिख सकते हो यहाँ पर नेगोशिएबल का मतलब है यहाँ पर समझौते के अकॉर्डिंग। देन लास्ट कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, यू कैन राइट योर नेम, इंटरेस्टेड पार्टीज और पर्सन may contact your name. If your name is in the question, then you write the same name here, and if it is not in the question, you should write any name. आपको कोई भी नाम लिखना पड़ता है यदि इसमें नहीं है तो। देखो अब कॉन्टैक्ट में राहुल वर्मा, मालवीय नगर 132
Same here, address 232, 120 Malviya Nagar, Jaipur. Or you can change your name, your address also. It is not necessary. You can change your name, address 22, 32, 120 and Vaibhav Colony, and Chandpol, etc., Jaipur. In this way. Or ring to mobile number 9827, any 10 numbers 560099. Okay. You can take a screenshot, you can write down in your notebooks. Okay, thanks.